दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी जगह है जिसे साइंटिस्ट ने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया। वो जगह या तो समुद्र की गहराई में छुपे हो सकते हैं या फिर अमेज़न के घने जंगलों में, जहां पर जाने से पहले साइंटिस्ट लोग भी 100 बार सोचते हैं, क्योंकि इन जंगलों में कुछ ऐसे भयानक और खतरनाक जानवर रहते हैं जिनसे अगर किसी का पाला नहीं पड़े तो उनकी जान के लिए बेहतर है। इसके अलावा इन जंगलों में हमारी दुनिया के पुराने अस्तित्व के जानवरों को भी देखने की आशंका जताई गई है, जिसे लोग न जाने क्या क्या कहकर बुलाते हैं। हालांकि ये जीव आज भी करोड़ों साल से लेकर 21वीं शताब्दी तक गुमनामी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इनके अस्तित्व में आने के कुछ प्रमाण आज हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं, जिसे देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि पुराने जमाने के क्रिप्टिड एनिमल आज भी धरती पर जिंदा हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिप्टिड ओरिंग मोअल्स। दोस्तों, भले ही अपने इस अजीब से जानवर के बारे में कभी ना सुना हो, लेकिन ये गोरिल्ला जैसे दिखने वाले बड़े विशालकाय जीव आज भी धरती के अस्तित्व का एक हिस्सा है। मगर इन जीवों के अस्तित्व को माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट्स तो मानते हैं, पर साइंटिफिक दुनिया के रिसर्चर्स इन्हें बिल्कुल भी असली नहीं समझते। तो वहीं क्रिप्टिड एनिमल का सबसे बड़ा उदाहरण यति है, जिन्हें कई बार अमेज़न के जंगलों में मूवमेंट करते हुए देखा गया, और इस फैक्ट को साइंटिस्ट भी नहीं झुटला सकते। हालांकि इसी जाति के क्रिप्टिड एनिमल को साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है, जिन्होंने इसे कोलाकांत और अकापी नाम दिया है। पर वही मलेशिया के जाहू जंगल में पाए जाने वाले ओरंग मोब्स के साथ ही कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिस पर साइंस ने कभी भी इन्हें सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हर बार इन जंगलों से ओरंग के कई नामो निशान देखने को मिलते हैं, मगर साइंस ने कभी भी इस पर यकीन नहीं किया। हालांकि मलेशिया के वासी ओरंग को असली मानते हैं, जिनके अनुसार ये एक ह्यूमनॉइड है जो लंबाई में 10 फीट लंबे होते हैं। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी शारीरिक बनावट हूबहू हम इंसानों की तरह ही होती है, लेकिन इसके सर पर उगे फर इन्हें ह्यूमन लुक से थोड़ा अलग बनाते हैं। इसके अलावा मलेशिया के लोग इसे हांतू गिगी कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है स्नेक लेग घोस्ट, जिसे लेकर स्थानीय लोगों का विश्वास है कि हांतू जंगलों में मछली और फल फ्रूट खाकर जिंदा है। हालांकि 1871 में इनके दिखने के वीडियोस बहुत वायरल हुए थे, जिसे लेकर लोगों का कहना था कि यह कार्टून्स एस के पूर्वज हैं। तो वहीं आज भी कई लोग ओरंग को झूठा समझते हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि जंगल में ये प्राणी और रंग ना होकर एक काले भेड़िए हैं, जो जंगल में रहकर ही जानवर और फल फ्रूट को खाकर अपना गुजारा करते हैं। हालांकि ओरंग के देखे जाने की खबरें 1950 में भी काफ़ी उड़ी थी, लेकिन साल 2005 में इन्हें काफ़ी भारी मात्रा में लोगों के द्वारा देखा गया, और इसी चीज को देखते हुए साइंटिस्ट ने भी ओरंग के अस्तित्व वाली बात को माना। जहां आए दिन अमेज़न में काम करने वाले लोकल वर्कर ने भी इसे देखने की पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि इन्होंने नदी के पास से 2 वयस्क और एक बेबी ओरंग को जाते हुए देखा था, जो दिखने में एक ही परिवार के सदस्य लग रहे थे। और इस वर्करों की बातों को जांचने के लिए जब कुछ रिसर्चर्स जंगलों में पहुंचे तो वहां इन्होंने 3 बड़े बड़े ह्यूमनॉइड स्टेप फुट देखे, जिन्हें देखकर वो भी ओरंग के मौजूदगी को मानने लगे। हालांकि ओरंग सुनने के बाद मलेशिया की सरकार ने भी जंगलों में ओरंगों को ढूंढने की स्कीम चलाई, जिसे लेकर कई तथ्य और रिपोर्ट सामने आए थे, जिसे लेकर लोगों का कहना था कि ओरंग को जंगलों में ढूंढ लिया गया है। लेकिन जब यही सेम क्वेश्चन वहां की सरकार से पूछा गया तो उन्होंने अपने बयानों से पलटी मार ली। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ओरंग के दिखने के कारणों को झूठा बताकर ये कहने लगे कि ओरंग तभी से लोगों को दिखाई देने लगे हैं जब से वो जंगलों में इन्हें ढूंढने के लिए निकले हैं, जिसकी वजह से ये जंगलों को छोड़कर धीरे धीरे लोगों को दिखाई देने लगे हैं। हालांकि ओरंग असली में है तो वो आने वाले समय में लोगों के नज़रों के सामने ज़रूर आएंगे। आइस एज आर्ट डिस्कवर इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसी कलाकृति देखने को मिली है जिससे मानव जाति पूरी तरह से भौचक्का रह गया है। दरअसल वैज्ञानिकों को अमेज़न के जंगलों में 8 मील तक फैला हुआ क्लिप मिला है,
जिसमें आज से करोड़ों साल पहले के हिस्टोरिक पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो वहीं ये मिलने वाली तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं हैं। ये अभी तक पुरातत्व विभाग में मिलने वाले सबसे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में से एक है। हालांकि रिसर्चर्स इस पेंटिंग के बारे में बताते हैं कि ये पेंटिंग आज से 12,000 साल पुरानी है, जिसमें उस जमाने की लाइफस्टाइल और रीति रिवाज को दर्शाया गया है। लेकिन वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि ये तस्वीरें पहले लोगों ने बनाई है, जिससे कि वो जंगलों में की हुई एक्टिविटी को भूल ना जाए। पर इन तस्वीरों में पुराने जमाने के लोगों ने उन जानवरों की आकृति भी बनाई है जिन्हें वो अपने आसपास देखा करते थे। और इन रॉक पेंटिंग्स में हमें ज्यादातर बेलोलामा, एशियंट हॉर्स, कैमिलेट की आकृति देखने को मिलेगी। लेकिन अमेज़न के जंगलों में इस अजीबोगरीब रॉक पेंटिंग को ढूंढने का श्रेय ब्रिटिश कोलंबियन के हेड जॉर्ज इराती को जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो है कि इन तस्वीरों को आर्कियोलॉजिस्ट की नज़रों में इतने सालों में ढूंढ नहीं पाई, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा कलाकृति समाई हुई है। मगर जॉर्ज इराती का इन रॉक पेंटिंग्स को लेकर कहना है कि जो जीव इन पत्थरों पर उकेरे गए हैं आज वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। इसी के साथ आइसबर्ग हाथी के भी नामो निशान का पता चला है। हालांकि इन पुराने पत्थर पर बने चित्र का किसी समुदाय धर्म से कोई लिंक नहीं है। इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई। द मिस्टीरियस रोपन। दोस्तों, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि वैज्ञानिकों ने अभी भी धरती के कई हिस्सों को एक्सप्लोर नहीं किया और इनकी एक्सप्लोर ना की हुई एक जगह है न्यू गिनिया के पेपुआ के गहरे जंगल, जहां पर रोपन नाम का एक विंग रेप्टाइल भी पाया जाता है जो बड़े आकार वाले बेट की तरह दिखाई देता है, जिसके रिश्ते पेट्रोडेंटाइल से जोड़े गए हैं। तो वहीं कुछ लोग इसे डैमोड फायर के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इनका शरीर रात के अंधेरे में चमकता रहता है, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को लपक पाते हैं। हालांकि इसे अपने भोजन में मछली खाना बहुत पसंद है। वहीं न्यू गिनिया के लोगों को इसे लेकर कई धार्मिक कथाएं भी पता है और इन्हें आज भी न्यू गिनिया के लोगों के द्वारा जंगलों में ढूंढा जाता है, जिसे लेकर वो कहते हैं कि दुनिया इतनी भी पुरानी नहीं है जितना कि साइंटिस्ट लोग समझते हैं। ऐसे में ये रोपन क्रिप्टिड आज भी जीवित हैं। हालांकि आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, इन रोपन को ढूंढने की कोशिश सबसे पहले एक वेल नॉन एंटोमोलॉजिस्ट एवलिन चेजमैन ने की थी, जिन्होंने 1935 में न्यू गिनिया के जंगलों में रोपन को उड़ते हुए देखा था। लेकिन इसके अस्तित्व की आधिकारिक रिपोर्ट आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं दी है। मगर आज ये जानवर पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो चुके हैं और जंगलों में होने वाली अनआइडेंटिफिकेड साइटिंग जॉइंट बेट से पूरी तरह जुड़ी हुई है, जिसका विंग स्पैन 2 मीटर लंबा होता है। लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि बैट का शरीर बायोल्यूमिनस के चलते नहीं चमकता, जिसे लेकर ज्यादातर साइंटिंग में लोगों ने रोपन के शरीर को चमकते हुए देखा है। मगर न्यू गिनिया के लोकल निवासियों का मानना है कि जंगल में रोपन के अलावा दूसरी और जाति नहीं है जिसका शरीर चमकता है। ऐसे में लोगों को पूरा विश्वास है कि हवा में उड़ने वाले रोपन ही हैं, जो आज भी कहीं न कहीं अमेज़न के जंगलों में निवास कर रहे हैं।